आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी आपदा के बाद बेहद कम समय में हर्षिल को जोड़ने वाले पुल को तैयार करके बीआरओ की टीम ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इस पुल को बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। 7 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। ड्रोन वीडियो उत्तरकाशी के गंगनानी इलाके का है, जहां बीआरओ की टीम ने महज कुछ दिनों में 100 फुट लंबे बिल्ली पुल का निर्माण किया है। इस पुल को हर्षिल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पुल के टूट जाने की वजह से आपदाग्रस्त इलाकों में सड़क मार्ग के जरिए राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो गया था। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को बादल फटा था। इस दौरान आए भीषण सैलाब की चपेट में आकर NH-34 पर बनाए लिमची घाट पुल भी बह गया था, जिसकी वजह से हर्षिल की ओर आवाजाही पूरी तरह थम गई थी। जिसके बाद बीआरओ के जवानों ने इस पुल को तैयार करने का बीड़ा उठाया था और रिकॉर्ड वक्त में 100 फुट लंबे इस पुल का निर्माण कर सभी को हैरान कर दिया। आपदा के बाद पुल के आसपास की सड़क भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आसपास के इलाकों में फिसलन भी बढ़ गई थी। इस बीच लगातार बारिश ने परेशानी को और बढ़ाया, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद बीआरओ के जवान दिन रात पुल के निर्माण में लगे रहे। रात के अंधेरे में भी पुल का निर्माण का काम जारी रहा। पुल के बनते ही हर्षिल संपर्क बहाल हो गया है और राहत सामग्री और बाकी सेवाओं की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई। और इस बीच उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आपको बताएं। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू किया गया। ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट भी इस बीच जारी किया गया है। बारिश के साथ लैंडस्लाइड की भी चेतावनी। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। अभी भी घर मलबे से भरे हुए हैं। अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है। अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हर्षिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। उत्तरकाशी के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ गई है। गंगरानी से हर्षिल के रास्ते में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। गंगरानी से हर्षिल का जो रास्ता है, इसमें कई जगह लैंडस्लाइड हुई और भागीरथी नदी ने सड़कों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप देखेंगे सड़क थी यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ नदी आपको नजर आएगी। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं और भागीरथी नदी में उस वक्त इतना ज्यादा सैलाब आया कि जो सड़क है वो पूरी तरीके से यहाँ से टूट कर चली गई। इस बीच मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा समेत 13 जगहों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड की आशंका जताई है। और उत्तरकाशी के हर्षिल में आपदा के बाद एक 4 किलोमीटर लंबी झील बन गई, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। जहां ये झील बनी है वहां से देखिए TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। जो मलबा आया था हर्षिल में, इस मलबे की वजह से जो भागीरथी नदी इस हाईवे के किनारे बहती थी, उस भागीरथी नदी की जो धारा थी उसको मोड़ दिया गया और उसके बाद जो पानी था वो यहाँ पर धीरे धीरे करके इकट्ठा हो गया। और आप देखेंगे एक बड़ी 4 किलोमीटर जो लंबी चौड़ी झील है वो इस वक्त बन चुकी है। TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो पहुंचा है उस हेलीपैड पे, जो इस हाईवे के ठीक किनारे आर्मी का ये जो बेस कैंप था, आप देख रहे हैं बीआरओ का यहाँ पर बेस कैंप था। उस बेस कैंप का अपना यहाँ पर एक सामने हेलीपैड था, जो झंडा दिख रहा है, नजर आ रहा है। ये हेलीपैड पूरी तरीके से टूट चुका है कि धीरे धीरे करके भागीरथी नदी ने इस मलबे की वजह से, जिस पर मैं खड़ा हूं, इस मलबे की वजह से अपना जो रुख है वो नदी का रुख बदल दिया और वो सामने की तरफ चली गई और उसकी वजह से यहाँ पर कृत्रिम झील बन गई। और अब ये झील एक बड़ा संकट है। पानी निकल जरूर रहा है लेकिन बहुत कम रफ्तार से निकल रहा है, जिस वजह से झील बनी है। और अगर ये झील फट पड़ती है तो सोचिए तबाही का मंजर क्या हो सकता है। ये और हर्षिल में बनी झील के पानी की निकासी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत कुमार से TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने बात की। हर्षिल में एक कृत्रिम झील बन गई, जो एक बहुत बड़ा संकट इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि ये 4 किलोमीटर लगभग लंबी चौड़ी झील है जो धराली तक बनी हुई है हर्षिल से, और ये पानी का फ्लो रुक चुका है और इसी झील के अंदर डूब गई है उत्तरकाशी गंगोत्री का नेशनल हाईवे। फिलहाल ये झील खतरा इसलिए है कि अगर कोई पानी तेजी से आता है, क्लाउड बस्ट होता है, तो एक बड़ा नुकसान होगा अगर ये झील फट पड़ती है। और इसीलिए इसका पूरा मुआयना करने के लिए, एक एक चीजों को देखने के लिए डीएम उत्तरकाशी प्रशांत जी खुद यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, एक एक चीज की निगरानी कर रहे हैं। इसकी वजह से ब्लॉक हुआ है। ये लगभग 12 फीट इसकी
पेरीमीटर है जी। इस पेड़ का। ये लोकल एक पेड़ होता है यहाँ जी कैल पेड़ है और आप देख रहे हैं इसका लंबाई करीब 70-80 फीट का है। जी। तो ये जैसे ही हटेगा, अभी हम काटना शुरू कर रहे हैं, जी। तो ये जो रुका हुआ पानी है जी। उसको एक फ्लो मिल जाएगा। ठीक है। और वो हमारा रोड धीरे धीरे पानी कम होने से वो रोड कनेक्टिविटी के लिए स्टार्ट होगी।